Good morning, students. Today I am going to start the SST of class 7. Then, dear students, you know very well that your SST is divided in three parts: history, geography, and civics. Then, first of all, in the new book, in first portion is history. ये आप लोग का पहला पार्ट हिस्ट्री है, तो इसमें हम आप लोग को फर्स्ट लेसन स्टडी द मिडीवियल पीरियड। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे मिडीवियल पीरियड क्या होता है ना। पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। पता है हिस्ट्री और द स्टडी ऑफ पास्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पीरियड्स इन ऑर्डर टू क्लियरली अंडरस्टैंड देयर टाइम फ्रेम्स। कहता है हिस्ट्री को उसके टाइम के अनुसार, उसके समय के अनुसार तीन भाग में बांटा गया है। कितने भाग में डिवाइड किया गया है? थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है एंशिएंट, सेकेंड है मेडिवियल एंड थर्ड पार्ट है मॉडर्न। मतलब तीन हिस्ट्री का कितने पार्ट्स हो गए? तीन पार्ट्स। एंशिएंट पार्ट्स जो पुराने ज़माने के होते थे, आदिवासी टाइम, राजा महाराजा, वो पुराने ज़माने के, जिसमें हम लोग भगवान सब के बारे में पढ़ते थे, राजा महाराजा के बारे में पढ़ते थे, है ना, आदि मानव सब के बारे में पढ़ते थे। और मेडिवियल हिस्ट्री का मतलब होता है एंशिएंट हिस्ट्री के बाद से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री के पहले तक का जो टाइम होता है वह मेडिवियल हिस्ट्री कहलाता है। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड मॉडर्न हिस्ट्री, और तीसरा पार्ट क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री। दीज पीरियड्स टेंड्स टू ओवरलैप। ये जो पीरियड है मेडिवियल पीरियड जो है ये बहुत व्यापक है। इसका जो है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइम तक है ना। इन द प्रीवियस क्लास यू स्टडीड एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। पिछले क्लास में आप लोग किसके बारे में पढ़े? एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़े थे। उसमें हम लोग पढ़े थे बहुत सारे वंश के बारे में पढ़े थे, है ना। तो जैसे हम लोग ब्राह्मण समाज और भी बहुत सारे ये सोसाइटी सबका स्थापना हुआ, इस सब के बारे में पढ़े थे, है ना। इन दिस क्लास यू विल लर्न अबाउट मेडिवियल इंडियन हिस्ट्री। अब इस चैप्टर में और इस क्लास में हम लोग मेडिवियल हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास जो है मेडिवियल हिस्ट्री, हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। द मेडिवियल पीरियड lies between the ancient and modern period. Each period covers many centuries. हम आपको पहले बता दिए ये मिडीवियल पीरियड क्या कहलाता है? एंशिएंट पीरियड के बाद से लेकर मॉडर्न पीरियड के पहले तक के जो हिस्ट्री है, जो समय है, उसे क्या कहा जाता है? उसे ही कहा जाता है मिडीवियल पीरियड। द मिडीवियल पीरियड इन इंडिया कवर्स अबाउट 1000 ईयर्स। कहता है कि मिडीवियल पीरियड जो है वह लगभग 1000 साल का हिस्ट्री आता है। मिडीवियल पीरियड में कितने दिनों का हिस्ट्री आता है? 1000 ईयर, है ना। वो 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी, 8th सेंचुरी 8वीं सदी से लेकर और 18वीं सदी तक के बीच का जो टाइम है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है मिडीवियल हिस्ट्री। दिस पीरियड विटनेस सर्टेन डेवलपमेंट्स द डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड। इस पीरियड में बहुत सारे ऐसे साक्ष्य सबूत है, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हमें क्या होता है मिडीवियल हिस्ट्री को डेवलप करने का हमें प्रमाण मिलता है। वह जो है एंशिएंट पीरियड से अलग करने का हमें प्रमाण मिलता है। द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कैन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। अच्छा, तो अब तो हम आप लोग को बता दिए कि मेडिवियल पीरियड जो है वह 8वीं सदी से लेकर 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक है। अब इस मेडिवियल पीरियड को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज में क्या है? फर्स्ट जो फेज़ है वो 18th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी, 8वीं सदी से लेके 13वीं सदी का जो टाइम है वह क्या कहलाता है? फर्स्ट फेज। मिडीवियल हिस्ट्री का फर्स्ट फेज 18th सेंचुरी से लेकर और 13th सेंचुरी तक है। इट्स रेफर टू एज द अर्ली मेडिवियल पीरियड, और इसे अर्ली मेडिवियल पीरियड भी कहा जाता है। और दूसरा जो है 13th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक ये जो फेज है, ये जो पीरियड है, यह कहलाता है ना लेटर मेडिवियल पीरियड। 2 फेज हो गया, एक हो गया अर्ली मेडिवियल पीरियड जो 8 से 13th सेंचुरी तक हो गया, और दूसरा हो गया आपको 13 से 18th सेंचुरी तक जो कि लेटर मेडिवियल पीरियड कहलाता है। तो ये आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन था मेडिवियल पीरियड के बारे में। अब थोड़ा सा यहाँ एक पैराग्राफ दिया हुआ, इसको हम समझ लेते हैं। कहता है
है ना एर्चोलॉजिकल है ना एक्सोवेशन ऑफ मेडिवल मोनूमेंट। अच्छा आप लोग को एर्चोलॉजिकल मतलब पता होगा, जो पुरातत्व विभाग होते हैं जो पुराने ज़माने की, और ये पुराने ज़माने की जो चीज़ सबको जो ज़मीन से खोद के निकालता है उसे ही आर्कियोलॉजिकल कहा जाता है। एक्सोवेशन मतलब होता है खुदाई, जो खुदाई करता है, तो खुदाई करने से पुराना ज़माने के 500 हजार साल पहले का चीज़ सब दिखाई पड़ता है ना। ये जो डिपार्टमेंट है कहता है द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI इज पॉन्डरिंग ऑन प्रपोजल टू ओपन साइट ऑफ एक्सहिबिशन प्रोजेक्ट इन द सिटी ऑफ विजिटर्स। कहता है जो इंडिया का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI इसे शॉर्ट में कहा जाता है, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो है सो उन्होंने विचार किया, उन्होंने प्लानिंग किया कि हम लोग जो है सो ज़मीन खोद के और पुराने ज़माने के इतिहास सबको निकालने का, जानने का बात करेंगे। उसमें उन्होंने क्या किया, बहुत सारा खुदाई भी किया, जिससे बहुत सारी चीज़ जो है सो देखने को मिले। विजिटर्स के लिए वो चीज़ क्या हो गया, देखने को मिल गया। अकॉर्डिंग टू सोर्स डस्टिंग ऑफ एन एग्जीबिशन पोर्शन इन देखो इसी तरह क्या है कि जब खुदाई करने से हम लोग को क्या सब बहुत ऐसा जगह का प्रमाण मिला, बहुत ऐसा जगह जो हमें पता चला कि यहाँ पुराने ज़माने में फलाना चीज़ था, यहाँ ये चीज़ था। जैसे पुराना किला, कुतुब कम्प्लेक्स, फिरोज शाह कोटला, तुगलकाबाद एंड लाल कोट वुड नॉट ओनली क्रिएट्स एन एजुकेशन एक्सपीरियंस बट ऑल्सो इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द साइट एज वेल एज द राइज इंटरेस्ट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। कहता है कि ये सब जो चीज़ है, ये जितने हम यहाँ पैलेस का नाम गिनाए हैं, ये सब का जब खोज हुआ तो यह से सिर्फ एजुकेशनल एक्सपीरियंस का पता नहीं चला, शिक्षा के ही दिशा में पता ही नहीं चला, बल्कि क्या हुआ, ये सब चीज़ से क्या हो गया, इतिहास का बहुत बड़ा स्मारक मिल गया। इतिहास के स्मारक के बारे में ये सब चीज़ हमको देखने को मिला। सम ऑफ द मोस्ट यूनिक एक्सहिबिशन अंडरटेकन बाय द ASI, और कुछ ऐसे चीज़ है जिन्होंने ASI उसको अपने अंडर में ले लिया। इन द लास्ट फ्यू डेकेड एट द पुराना किला, जैसे पुराना किला, सालिमगढ़ फोर्ट, लाल कोट है ना, तुगलकाबाद फोर्ट है ना, आदिलाबाद फोर्ट एंड सीरी फोर्ट वाल, ये सब जो चीज़ है उन सब चीज़ों को क्या किया, जो इंडिया का पुरातत्व विभाग है ना, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उन्होंने अपने अंदर ले लिया है। एक्सहिबिशन एट पुराना किला हैव थ्रोन अप अ नंबर ऑफ आर्टिफैक्ट्स करेंटली डिस्प्लेड एट द साइट म्यूजियम, और उसमें से क्या हुआ, वो चीज़ जिसको म्यूजियम में रखा जा सकता है उसको क्या हुआ लेकर, और पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने उसे क्या कर दिया, उसको यहाँ पे अपने म्यूजियम में ला के रख दिया, ताकि आने वाले लोगों के लिए, जो हमारे दर्शक जो लोग जाते हैं, विजिटर्स जो आते हैं, वह इन सब चीज़ों को देख सके। तो ये पेज में ये सब चीज़ था। अब देखिए इसी पोर्शन को पढ़ा, मैंने बताया इसी से क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप लोग करके और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नोइंग द जोग्राफी ऑफ द रीजन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री बेटर। कहता है कि जब हम ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे, जब हम उसका नक्शा के हिसाब से पढ़ेंगे, तो हमको हिस्ट्री में और भी बेहतर जानकारी मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए जो हम लोग मैप बनाते हैं, चाहे वह किसी भी चीज़ का मैप हो, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट का मैप हो, स्टेट का मैप हो, या पूरा वर्ल्ड का मैप हो, ये जो मैप बनाने का जो प्रोसेस होता है, मैप बनाने की जो कला होती है, इसे ही कार्टोग्राफी कहा जाता है। कार्टोग्राफी इज़ द आर्ट और स्किल ऑफ द ड्राइंग और मैपिंग मैप्स। मैप ड्रॉ करने या बनाने का जो स्किल है, जो कला है, उसे क्या कहा जाता है, कार्टोग्राफी। एंड द पर्सन हु मेक्स मैप्स इज रेफर्ड टू अ कार्टोग्राफर। और जो आदमी मैप बनाता है उसे क्या कहा जाता है, कार्टोग्राफर। इन एंशिएंट India, in ancient India the skill of cartography was almost unknown। पुराने ज़माने में जब हम पुराना हिस्ट्री पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें हमें ये कार्टोग्राफी का नक्शा बनाने का कोई भी इतिहास नहीं मिलता है। द ग्रोथ ऑफ द ट्रेड एक्सपीरियंस ऑफ एम्पायर क्रिएटेड द नीड फॉर एक्यूरेट। जब लोग क्या हुआ, बिजनेस करने लगा, बिजनेस करने के लिए, बिजनेस के सिलसिला में एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा, तब लोगों को पता मतलब ज़रूरत लगा, उसको ये आवश्यकता पड़ा कि अब हमें मैप की आवश्यकता है, ताकि हम मैप की जगह से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकते हैं। द अरब एंड द यूरोपियन डेवलपमेंट कार्टोग्राफी। तो अरब के लोग, जो अरब के लोग थे और यूरोपियन लोग थे, यूरोप कंटिनेंट के और अरब के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, कार्टोग्राफी, नक्शा बनाने की कला का क्या किया, डेवलप किया, मतलब खोज किया, इजाद किया। एज दे ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस अक्रॉस लैंड एंड सी, क्योंकि ये लोग जो थे, अरब के लोग जो थे और
यूरोपियन लोग जो थे वह समुद्र के रास्ते से बहुत दूर दूर तक बिजनेस करने जाते थे, इसीलिए उन लोगों को मैप की बहुत आवश्यकता थी और इन लोगों ने ही क्या किया, मैप का डेवलप किया, खोज किया। कॉन्टैक्ट विद देम इंट्रोड्यूस कार्टोग्राफी इन इंडिया, जिसके कॉन्टैक्ट विद देम इंट्रोड्यूस कार्टोग्राफी इंडिया, और इंडिया में भी जो क्या है उन्हीं लोगों ने संपर्क किया कार्टोग्राफी से। व्हेन हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स स्टडी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मैप्स, टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पास्ट, दे हैव रिमेंबर्ड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन विच द इन्फॉर्मेशन वाज प्रोड्यूस्ड। जब क्या होते इतिहासकार, बड़े बड़े विद्वान जब स्टडी करते हैं मैप से, टेक्स्ट से, डॉक्यूमेंट से, तो उन लोग को पता चलता है पास्ट के बारे में, पुराने हिस्ट्री के बारे में उन लोग को पता चलता है। द नेम्स ऑफ सर्टेन पैलेस और द लोकल ऑफ सर्टेन रिवर, सर्टेन रिवर में हैव चेंज ओवर टाइम विच हिस्टोरियंस मस्ट रिसर्च व्हाइल वर्किंग। कहता है कि जो लोकेशन होते थे पुराने ज़माने में, जो हिस्ट्री होता था, मैप होता था, उसका लोकेशन उसमें कुछ अलग दिखाता था, लेकिन अब जो है वो जो न्यू मैप बनाया है उसमें उसका कुछ लोकेशन अलग है। फॉर एग्जाम्पल द किंगडम ऑफ कलिंगा विच कंसिस्ट ऑफ पार्ट ऑफ मॉडर्न डे उड़ीसा नो लॉन्गर एस्टेट। कहता है कि पुराने ज़माने में जो पुराना मैप होते थे तो उसमें जो है कलिंगा, किंगडम ऑफ कलिंगा को दिखाया गया था। जो किंगडम ऑफ कलिंगा के बारे में मैंने आप लोग को क्लास 6 में पढ़ाया था, जो कि उड़ीसा में जो है सो वह अपना राज्य का स्थापना किया था, साम्राज्य का स्थापना किया था। लेकिन जो है जब वो उसका साम्राज्य खत्म हो गया तो जो मॉडर्न मैप है उस मैप से उसको क्या किया गया है, हटा दिया गया है। तो अब देखिए नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, ओरली ये सब क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। ये था आपका एक्सरसाइज फर्स्ट का। आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को नेक्स्ट लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।